हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। हमने क्विक रिवीजन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का कंप्लीट कर लिया है और अब हम शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चन। सबसे पहला सेट जो होगा वो एमसीक्यूज का होगा। तो जो चीजें अभी हमने पढ़ी है क्विक रिवीजन में, चलिए उसको शुरुआत करते हैं, यहां अप्लाई करते हैं। ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराता है। किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बिल्कुल फ्री। खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना कोई फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यह सारी चीजें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है और वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 5 के एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन, up to which element the law of octaves was found to be applicable? law of octaves जो न्यूलैंड्स के जो लॉ था, उनकी जो पीरियोडिक टेबल जो उनने प्रपोज की थी, उसके हिसाब से कहां तक वो एप्लीकेबल थी, या उनने तो बना दी थी पर असल में उनका लॉ या उनका सिस्टम कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल था। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, हमने पढ़ा हुआ है कि कैल्शियम तक ये चीज एप्लीकेबल थी। चलिए चेक करते हैं। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, according to Mendeleev's periodic law, the elements were arranged in the periodic table in the order of। मेंडेलीव के periodic law के हिसाब से एलिमेंट्स को किस हिसाब से अरेंज किया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो कहां है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज्ड है। ये भी थियोरेटिकल, पूरा चैप्टर थियोरेटिकल है। बहुत जल्दी हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चेक करते हैं। यस, इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, In Mendeleev's periodic table, gaps were left for the elements to be discovered later। कुछ gaps छोड़े गए थे जिनको मेंडेलीव ने बोला था कि आगे फ्यूचर में ये एलिमेंट्स आएंगे, उनको यहां प्लेस किया जाएगा। Which of the following elements found a place in the periodic table later? इनमें से कौन से ऐसा एलिमेंट है जिसको जगह मिली थी उसके बाद उन गैप्स में? वो है हमारा पहला ए, जर्मेनियम। करेक्ट। ओके, ये सारी चीजें हमने क्विक रिवीजन में डिस्कस की है। अगर आपने क्विक रिवीजन नहीं देखा है या कोई कंफ्यूजन है तो फिर से जाइए, क्विक रिवीजन को एक बार पूरा देखिए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट? अब यहां पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। चलिए इनकरेक्ट को चेक, इनमें से कौन कौन से गलत हैं याद रखिएगा, इसलिए सर्कल किया है इनकरेक्ट। पहला, द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल are arranged on the basis of their decreasing atomic number। नहीं, increasing atomic number के basis पे किया है, ये गलत है। The elements in the modern periodic table are arranged on the basis of their increasing atomic masses। नहीं, modern periodic table में तो नंबर के बेसिस पे किया गया है, मासेस के बेसिस पे नहीं। आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन adjoining ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स को क्या हमने आजू बाजू अरेंज किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? आइसोटोप जैसी कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आइसोटोप जो है वो मास के बेसिस पे डिफरेंस होता है और मास को हमने यहां कंसिडर ही नहीं किया है। अब कार्बन 12 हो या कार्बन 14 आइसोटोप हो, कोई भी हो, जगह तो वो एक पे ही आएगा और वो कार्बन की जगह आएगा उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, मास के हिसाब से नहीं। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सो जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए उसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पॉइंट्स को कवर करना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी। चलिए चेक करें। यस, इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, Which of the following statements about the modern periodic table is correct? इनमें से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? It has 18 horizontal rows known as periods। बिल्कुल भी नहीं, पीरियड्स सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं, 18 नहीं होते। दूसरा, it has 7 vertical columns known as periods। पर वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं क्या वो ऐसे होते हैं? नहीं, वर्टिकल कॉलम्स ऐसे तो नहीं होते। वर्टिकल कॉलम्स ऐसे सीधे सीधे होते हैं, ऐसे में तो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ऐसे में हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो पीरियड्स जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज है, ना कि वर्टिकल कॉलम्स। ये वाला पॉइंट गलत है यहां पे, इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि ग्रुप्स जो होते हैं वो 18 हैं और वर्टिकल कॉलम्स हैं। ओके, सो ये पॉइंट हमारा सही। इट हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज ग्रुप्स। ये बिल्कुल गलत, क्योंकि ग्रुप्स जो होते हैं वो 18 हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चलिए चेक करते हैं आंसर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। Which of the given elements A, B, C, D and E with atomic number 2, 3, 7, 10 and 30 respectively belong to the same period?
अब हम ये देखते हैं सेम पीरियड में इनमें से कौन बिलोंग कर रहा है। चलिए, एटॉमिक नंबर है 2, 3, 7, 10 और 30। इनके हम शेल्स अरेंज कर दें कि देखें क्या है। ये इसमें कॉन्फ़िगरेशन है 2, 1, 2, 2। एक मिनट, ये एटॉमिक नंबर्स है ना, तो यहां पे आएगा, एक मिनट, ये 2, ये 2, 1, ये 2, 5 और ये 2, 8 और ये तो जाएगा 2, 8, 18, 18 और 2, 20, 28, 2, इस तरीके से। ठीक है, सो ये अरेंज हो गए हमारे एलिमेंट्स। अब 18 प्लस 2 20, 28 प्लस 2 30। ठीक है, अब इनमें से आप एक चीज देखो, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनमें नंबर ऑफ शेल सेम है और हमने पढ़ा है कि एक ही पीरियड में नंबर ऑफ शेल हमेशा सेम होता है। इलेक्ट्रॉन चेंज होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ शेल हमेशा सेम रहता है। तो ये 1, 5 और 8, सेकेंड शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो एक तरीके से 3, 7, 10। अगर ये है ए, बी, सी, डी और ई, तो हमारा बी, सी, डी, ये ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ये एक ही पीरियड में आ रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। यस, बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई हैव एटॉमिक नंबर। फिर से एक वही एबीसीडी वाला क्वेश्चन है। चलिए लिखें 9, 11, 17, 12 और 13, ये है उनके एटॉमिक नंबर्स। अब इन्हें बोला है विच पेयर ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। चलिए लिख लेते हैं पहले 2, 8, 8 नहीं, ये एक मिनट 7 होगा, 9 है, 2 and 7, फिर ये हो जाएगा 2, 8, 1, ये हो जाएगा 2, 8, 7, ये हो जाएगा 2, 8, 2 और ये हो जाएगा 2, 8, 3। उन्होंने बोला है सेम ग्रुप में। अब सेम ग्रुप होता है ऊपर से नीचे सेम। सो विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप। ऑप्शंस दिए हैं ए और बी, ये और ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। इसमें आउटर मोस्ट में 7 है, इसमें आउटर मोस्ट में 1 है, तो ये वाला तो हम क्रॉस कर देते हैं। दूसरा देखिए, अब आता है बी एंड डी, बी और डी, पहले इनको हटाओ। अब देखो बी और डी, तो बी में 1 है आउटर मोस्ट में, डी में 2 है, और एक ही ग्रुप में होने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेल के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। इसमें 1 वैलेंस है, इसमें 2 है, ये भी कैंसिल हो गया, तो बी और डी भी गया। ए और सी को चेक करिए, ए और सी दोनों में देखिए आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ शेल से फर्क नहीं पड़ता, आउटरमोस्ट में दोनों में 7 है। इसका मतलब ए और सी एक ही ग्रुप में आएंगे। हमारा करेक्ट आंसर है डी और ई। डी और ई, ये है 2 और ये है 3, ग्रुप्स बदल गए। करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, where would you locate the elements with electronic configuration 2 and 8 in the modern periodic table? 2 और 8 full octet मतलब noble gas, unreactive। so हमें ये जो अगर हम periodic table को ऐसे देखें तो राइट हैंड पे जो आखिरी ग्रुप होगा, जो 18th ग्रुप होगा, उसमें होगा, तो 18th ग्रुप में कौन सा है? ये हमारा ग्रुप 18। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, an element which is an essential constituent of all organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। अब 4 और नॉन मेटल, अगर आपको इसका ग्रुप ढूंढना है तो आप क्या करोगे? हर नॉन मेटल का जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है ना, उसमें +10 कर दो, आपको ग्रुप मिल जाएगा। जैसे कि ये हमारा कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4। क्योंकि ये नॉन मेटल है तो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें हम लोग +10 कर देंगे। जैसे ही +10 किया, आंसर कितना आया? 14। सो 14th ग्रुप में हमें कार्बन मिलेगा। यहां ग्रुप 14 आंसर में है। चलिए चेक करते हैं। यस, करेक्ट, ग्रुप 14 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following is the outermost shell for elements of period 2? जो period 2 होता है, period 2 इसका मतलब है 1 और 2, उसमें 2 शेल्स हैं। सो एक शेल होगा K, एक शेल होगा L। तो आउटरमोस्ट शेल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए क्या होगा? L। L आउटरमोस्ट है, K तो इनर हो गया, तो L शेल पे टिक लगाइए। ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? देखिए, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। ये इनके एटॉमिक नंबर्स लिख दिया हमने। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 281, 283, 284 एंड 285। आपके सामने पूरा प्रूफ है। अब इसमें से खुद देख लीजिए कि आउटर मोस्ट शेल में किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। क्या दिख रहा है हमें? 15 एटॉमिक नंबर के साथ फास्फोरस, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following gives the correct increasing order of the atomic radii of oxygen, fluorine and nitrogen? चलिए ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से किसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा और फिर धीरे धीरे बड़ा। अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बारे में ही पूछा है उनने, तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, है ना। और जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो साइज छोटा होता जाता है। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा ऑक्सीजन का, उससे बड़ा नाइट्रोजन का। ये ऑर्डर होना चाहिए FON। कहां पर है FON? ये है डी। समझ आया ना कि लेफ्ट से राइट जाने में साइज छोटा होता है। तो नाइट्रोजन का साइज, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन का सबसे छोटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने पूछा हुआ है। तो फ्लोरीन, उससे बड़ा ऑक्सीजन, उससे बड़ा नाइट्रोजन, FON। चलिए चेक करते हैं। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई? इनमें से लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई किसका होगा? चलिए चेक करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन 281, 282, 2881 एंड 2882। अब देखिए यहां 3 शेल हैं। उनने बोला है हमें चाहिए लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट के हिसाब से ये तो रिजेक्ट हो गए। अब ये 2 बचे। इसमें पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है, और पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है कैल्शियम। तो सही मायने में लेफ्ट टू राइट जाने में लेफ्ट वालों का साइज बड़ा होता है, राइट जैसे जैसे जाते जाओगे साइज छोटा होता जाएगा। तो पोटेशियम पहले आ रहा है, फिर कैल्शियम आ रहा है, इस तरीके से। तो सही मायने में पोटेशियम का साइज बड़ा होना चाहिए, कैल्शियम का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो बड़ा साइज किसका है? पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक रेडियाई वुड बी लार्जर। लेट्स चेक। यस, पोटेशियम इज करेक्ट। नेक्स्ट, Which of the following elements would lose an electron easily? इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को बड़ी जल्दी लूज कर लेगा? चलिए, मैग्नीशियम 12, 11, 19 एंड 20। कॉन्फ़िगरेशन 282, 281, 2881 एंड 2882। इसमें देखिए जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट शेल में, उनके इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे एज कंपेयर टू जिनके पास 2 हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन वाले जल्दी निकल रहे हैं। अब कंपैरिजन आ गया सोडियम और पोटेशियम में। तो अगर आप सोडियम और पोटेशियम के हिसाब से देखोगे तो सोडियम में सिर्फ 3 शेल हैं, पोटेशियम में 4 शेल हैं। पोटेशियम का साइज बड़ा, जितना न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना उसको निकालना आसान। सो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है क्योंकि उसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू सोडियम, और यही बोला है वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। चलिए चेक करते हैं पोटेशियम। Yes, it is the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 15। Which of the following elements do not lose an electron easily? इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज नहीं करता है? सबसे पहले ये चेक करने के लिए हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखिए, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, मैग्नीशियम 12 एंड एल्यूमिनियम 13। एक चीज आती है, एक ये तरीका है कि आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फिर चेक करो, और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली यहां से देख लो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये 3 मेटल्स हैं, और मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन दे जल्दी देते हैं। और नॉन मेटल है यहाँ पे फ्लोरीन, ये हमने हमारे क्विक रिवीजन में पढ़ा हुआ है। और फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखता है, देने में नहीं। तो वो इलेक्ट्रॉन ले जल्दी लेगा। अब लेने वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा तो है ही नहीं, तो फ्लोरीन उसके हिसाब से आंसर होगा,
क्योंकि वो एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। सो फ्लोरीन इस हिसाब से करेक्ट। दूसरा हम चेक कर लेते हैं कि एक बार हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, फ्लोरीन है 27, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये 3, इनकी वैलेंसी होती है +1 +2 एंड +3, मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए। यहां है 7, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी वैलेंसी होती है -1। उसके हिसाब से भी फ्लोरीन करेक्ट आंसर है। चलिए चेक करते हैं। यस, फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following are the characteristics of isotopes of an element? इन चार में से आइसोटोप के कैरेक्टर कौन से हैं वो हमें चेक करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सेम नहीं होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही। एटॉमिक नंबर सेम है और मास अलग होता है, ये आइसोटोप की डेफिनेशन है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। या आइसोटोप्स की कंडीशन हमने कब पढ़ी थी? 9th क्लास में एटम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का एक चैप्टर था, चैप्टर 4 केमिस्ट्री। उसके एंड में हमने आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ा था। अब वही चीज हमने कहां अप्लाई करी है? चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लास 10th में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। तो इसलिए ये क्वेश्चन आइसोटोप्स का यहां डाला हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां पे लिखा हुआ है सेम है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कैसे डिफरेंस आ जाता है? क्योंकि अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, चलिए कार्बन। कार्बन हमारा फेवरेट भी है, अभी पढ़ा है हमने एक चैप्टर पहले ही उसको। तो कार्बन जो है, दोनों का एटॉमिक नंबर होता है 6, एक का मास होता है 12, एक का मास होता है 14। ये दोनों आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब इस वाले कार्बन में जो 12 वाला है, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ऐसे यहां पे 6 प्रोटॉन है पर यहां पे 8 न्यूट्रॉन्स है ना। इसके कारण इन दोनों को ऐड करके मास 14 हो गया, इन दोनों को ऐड करके मास 12 हो गया। अब आप देख रहे हो कि इनका टोटल जो है, मतलब ये और ये, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है और ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब मास में डिफरेंस आ गया, मास में ही डिफरेंस आ गया क्योंकि इन्हीं के कारण मास है। तो मास तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग हो गई, इसका मास अलग, इसका मास अलग। बट केमिकली दोनों कार्बन है और दोनों एक तरह के ही रिएक्शन शो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे ये भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां, 6 इलेक्ट्रॉन यहां, 6 प्रोटॉन यहां, 6 प्रोटॉन यहां। न्यूट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, सो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं इनकी। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया गलत। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही पॉइंट, ये सही अभी जस्टिफाई किया हमने। तो सेकंड और फोर्थ, ये दो ऑप्शन कहां है? डी में सही है। चलिए, सो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। चेक करते हैं। यस, इट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 17th, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, कम होते हैं मेटालिक कैरेक्टर के साथ। चलिए देखते हैं। सोडियम, फिर सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब पहली चीज, हम इन दोनों को यहां से हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं सिलिकॉन और क्लोरीन, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों तो नॉन मेटल हैं और ये 3 मेटल्स हैं। अब इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। ये है 11, ये है 12 और ये है 13। ठीक है, ये है 281, 282, 283। अब आप देखिए, जिसका एटॉमिक नंबर ये 11 है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। ये थोड़ा सा देर से देगा, ये थोड़ा और देर से देगा। इसको एक और तरीका है चेक करने का कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में आते हैं। सोडियम पहले आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। हमने पढ़ा है कि लेफ्ट साइड पे जो होते हैं वो मेटालिक ज्यादा होते हैं और राइट साइड पे मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूस होता जाता है। तो इसके हिसाब से सोडियम सबसे ज्यादा है ना, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है और उसके बाद एल्यूमिनियम है।
ये अभी मेटल्स का ऑर्डर है, मेटालिक कैरेक्टर का। चलिए उन दोनों में देख लेते हैं। सिलिकॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये हो गया 14 और ये हो गया 17, ये हो गया 284, ये हो गया 287। अब आप देखिए यहां से जब हम सिलिकॉन से क्लोरीन, मतलब सिलिकॉन से और आगे बढ़ते हैं तो क्लोरीन आता है। सही मायने में अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये ऑर्डर है। अब लेफ्ट टू राइट जाने में मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूस हो रहा है। तो हमने इन तीनों का तो देख लिया कि सोडियम सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम उससे कम, सोडियम सबसे ज्यादा, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम से कम सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम क्लोरीन। ये सही ऑर्डर है हमारे मेटालिक कैरेक्टर का, रिड्यूस होते मेटालिक कैरेक्टर का। हमें यहां पे क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। तो NaMgAl SiCl, NaMgAl SiCl, ये देखिए मैच हो रहा है हमारे ऑर्डर के साथ, हमारे ऑर्डर के साथ मैच हो रहा है। क्लियर? चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर। चलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर चेक करते हैं। यहां मुझे जो लिथियम दिख रहा है ये तो एक मेटल है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, बेरिलियम दिख रहा है, फ्लोरीन दिख रहा है। चलो ऑर्डर में जमा देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट, जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड है ना, पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से इस ऑर्डर में अरेंज्ड है। हमने पढ़ा है अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो मेटल्स होते हैं, जो राइट पे होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो लेफ्ट पे जो मेटल्स हैं, जो मेटल्स प्रेजेंट है लेफ्ट पे, उनका कैरेक्टर धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इस तरफ को बढ़ता है। हमें चाहिए इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर उससे कम कार्बन, फिर उससे कम बेरिलियम और सबसे कम लिथियम। चलिए चेक करते हैं। LiBeCO और F हमें इंक्रीजिंग चाहिए, ये इंक्रीज होता हुआ है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं एक बार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंक्रीज हो रहा है ना, लिथियम मेटल एक कम, उससे ज्यादा बेरिलियम, उससे ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा फ्लोरीन। सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होता है फ्लोरीन, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। चलिए आगे। What type of oxide would A का एल्यूमिनियम फॉर्म? थियोरेटिकल क्वेश्चन है, हमने इसको पहले ही याद कर लिया अच्छे से। जब वो टेबल डिस्कस करी थी जहां गैलियम और ए का एल्यूमिनियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने वो किया था, कंपेयर किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, क्विक रिवीजन में हमने ये किया है। तो वहां हमने क्या देखा था, E2O3 टाइप का ए का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। चलिए आंसर चेक करते हैं, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। 3 elements B, Si and GeR, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, विदाउट एनी डाउट ये मेटलॉइड्स है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड एस्टेटीन हमने पढ़ा हुआ है ये, तो ये मेटलॉइड्स हैं। ओके, चलिए चेक करते हैं। यस करेक्ट। Which of the following elements will form an acidic oxide? एसिडिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करते हैं? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मेटल्स बेसिक करते हैं। चलिए चेक करते हैं इनमें से नॉन मेटल कौन सा होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 5, ये होगा 2,1, ये होगा 282 और ये होगा 2881। क्या देख के रख रहा है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नॉन मेटल का है। देखिए ये एक नॉन मेटल का है, क्योंकि 1, 2 और 1 इतने इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो वो तो मेटल होता है। नॉन मेटल तो तभी होता है जब उसमें 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो। मेटल्स में सिर्फ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल फॉर्म करता है और नॉन मेटल जो है वो ये है एटॉमिक नंबर 7 वाला। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड एंड अ कोवैलेंट हैलाइड। चलिए, सो एटॉमिक नंबर 14, कोई भी एक एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर है 14, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 4। ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है और कोवैलेंट हैलाइड फॉर्म करता है। कोवैलेंट हैलाइड मतलब शेयरिंग के साथ, हैलोजन के साथ कंबाइन होता है, जैसे SiCl2 सिलिकॉन क्लोराइड
है ना। सो SiCl4 हो जाएगा, बल्कि SiCl2 भी नहीं, क्योंकि वैलेंसी इसकी 4 है ना। अगर X की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो क्या होगा XCl4। मैंने SI इसलिए बोला क्योंकि 14 एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का है ना, इसलिए मैंने यहां SI बोल के उसको आगे फॉर्मूला बनाया था। तो XCl4 या SiCl4 उसका फॉर्मूला होता है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द एलिमेंट बिलोंग। वैसे हमें एक चीज पता है, जो हमारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन हमारा एक मेटलॉइड है, अगर आपको याद हो। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये चीज देखी थी। तो जो सिलिकॉन होता है दैट इज अ मेटलॉइड, टिक कर देते हैं। एटॉमिक नंबर 14 के साथ सिलिकॉन होता है, दैट इज अ मेटलॉइड। आंसर चेक करते हैं, यस करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। यहां पे 4 एटम्स दिए हुए हैं और पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट डिपिक्शन दे रहा है एटॉमिक रेडियस का। तो सबसे पहले पहला डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में सेंटर ये है, आउटरमोस्ट शेल यहां पर है, यहां तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए M तक, बट इनने डिपिक्ट किया है सिर्फ इतना सा एरिया एटॉमिक रेडियस है। नहीं, बल्कि हम जानते हैं एटॉमिक रेडियस अंदर सेंटर से उस शेल तक होता है जहां तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यहां आउटरमोस्ट शेल तक इलेक्ट्रॉन भरे, मतलब इतना होना चाहिए एटॉमिक रेडियस, तो ये एक गलत डिपिक्शन है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में सेंटर से लाइन ली है वो बिल्कुल सही है। और यहां पे देखिए जो हमारा पहला के शेल है, जो के शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद L और M में नहीं है। तो इनर मोस्ट से लेके के शेल तक उनने एटॉमिक रेडियस बताया हुआ है। ये बिल्कुल सही डिपिक्शन है, हमें L और M से मतलब नहीं है, वो बनाए हैं दिखाए हैं बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब कि ये 2 शेल इस एटम के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ के शेल कर रहा है और के शेल तक उनने शो किया हुआ है रेडियस को, तो ये करेक्ट डिपिक्शन है। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में M शेल तक, आउटरमोस्ट शेल तक यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो सेंटर में न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट शेल तक उनने रेडियस को डिफाइन किया हुआ है। यह भी एक करेक्ट डिपिक्शन है। और इसमें आउटरमोस्ट शेल जो है M शेल, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है और उनका कहना है कि L, इसके हिसाब से, इस एटम के हिसाब से L इज द आउटरमोस्ट शेल, क्योंकि L में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, M में नहीं है। तो L और M के बीच में जो एरिया है वो रेडियस है, वो बिल्कुल भी नहीं है। रेडियस हमेशा हम सर्कल का कैसे निकालते हैं, रेडियस जो है वो हम सर्कल का कैसे निकालेंगे, सेंटर से उसके आउटरमोस्ट मतलब पेरिफेरी तक, सर्कल का रेडियस ऐसे ही निकलता है। ये जो एरिया है वो रेडियस है। तो इसी तरीके से जिस शेल तक इलेक्ट्रॉन भरे होंगे हमेशा उधर तक मेजर किया जाएगा रेडियस। सो करेक्ट आंसर 2 और 3 का जहां पे भी कॉम्बिनेशन होगा जिस ऑप्शन में, वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं, 2 and 3, 2 and 3 है ऑप्शन बी, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following does not increase while moving down the group of the periodic table। moving down the group मतलब एक ग्रुप है, इसमें नीचे आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो इंक्रीज नहीं होती, डज नॉट इंक्रीज? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस नीचे आने पे इंक्रीज होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ये पूरा एक ग्रुप के एलिमेंट्स है। लिथियम छोटा है, उससे बड़ा सोडियम है, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रुबिडियम। सो एटॉमिक रेडियस जो है वो तो इंक्रीज होता है ना। फिर नेक्स्ट मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, हमने क्विक रिवीजन में ये चीज पढ़ी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को देगा उतना अच्छा मेटल होगा, तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। वैलेंसी, अब वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी नीचे आने पे सेम रहती है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और सबकी 1 है इनमें। तो पूरे ग्रुप में जो वैलेंसी है वो सेम है, दैट इज +1। सो वैलेंसी इंक्रीज नहीं होती है, ना चेंज होती है, ना डिक्रीज, कुछ नहीं होता, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, सेम रहती है डाउन द ग्रुप। और नेक्स्ट है नंबर ऑफ शेल्स इन एन एलिमेंट, तो शेल्स तो बढ़ रहे हैं ना। लिथियम में सबसे पहले कितना है 2,1, फिर इसमें है 281, फिर इसमें है 2881। देखिए शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स भी जो है वो बढ़ते हैं। जो नहीं बढ़ता है, नॉट इंक्रीज, वो है वैलेंसी। चलिए चेक करते हैं, देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
On moving from left to right in a period in the periodic table, the size of the atom. जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज का क्या होता है एटम का, जो साइज है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। हमने क्विक रिवीजन में ये चीज पढ़ी है कि न्यूक्लियस जो है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बढ़ता जाएगा एटम में। मतलब जैसे कि हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक सीरीज लिख लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, 15 है और 16 है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 282, 283, 284, इसका है 285 और ये है 286। अब आप देखिए जो इतने एटम्स हैं, इनमें आउटर मोस्ट शेल में इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4, 5, 6। नंबर ऑफ शेल तो सेम रह रहा है, मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाएगा। और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज जो है वो एटम का धीरे 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 छोटा होता जाएगा। सो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, रिड्यूस होता है। और पूछा भी यहां पे यही है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next, which one of the following set of elements is written in order of their increasing metallic character? इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से लिखा हुआ है? ठीक है, सबसे पहला चेक करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सबसे इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, तो बेरिलियम कम है, उससे ज्यादा मैग्नीशियम है, उससे ज्यादा कैल्शियम है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो सबसे लेफ्ट में मिलता है, जो कैल्शियम है वो सबसे लेफ्ट पे मिलता है, उससे थोड़ा सा इधर मिलता है मैग्नीशियम, और बेरिलियम काफी राइट पे मिलता है। सो ये सही तरीके से उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है। आगे देख लेते हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो लिथियम पहले आना चाहिए, फिर सोडियम आना चाहिए, फिर पोटेशियम आना चाहिए। यहां पे इन दोनों का पोजीशन अलग है, क्योंकि लिथियम पहले आता है, लिथियम ऊपर आता है ग्रुप में, फिर उसके नीचे आता है सोडियम, फिर उसके नीचे आता है पोटेशियम। तो अगर टॉप टू बॉटम हम देखें तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना, उसके हिसाब से पहले लिथियम आना चाहिए, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ये ऑप्शन गलत हो गया। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। अगर इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन यहां कैसे आ गया? सिलिकॉन तो एक वो है मेटलॉइड, तो मेटलॉइड को तो वहां होना चाहिए, इस साइड पे तो मेटल को होना चाहिए ना, इंक्रीजिंग के साइड पे। ऑप्शन गलत। और यहां है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल है तो आप उसमें मेटालिक कैरेक्टर नहीं देखोगे। अगर हम चेक करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं। तो अब अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो राइट की तरफ जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर आपको इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना है तो पहले O आएगा, फिर N आएगा और फिर C आएगा। C का मेटालिक कैरेक्टर बाकियों से ज्यादा होता है, क्योंकि C जो है वो फिर भी लेफ्ट पे है और उसके राइट पे नाइट्रोजन और उसके भी राइट पे ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में। तो ये ऑप्शन भी गलत। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए, बेरिलियम, मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम। चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पलर चैप्टर 5 के एमसीक्यूज होते हैं कंप्लीट। अब अगर आपको अपने वीडियोस को देखने में और उनको एक सीक्वेंस और प्रॉपर कंटेंट वाइज देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। जैसे ही आप गूगल पे इसे सर्च करेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी। नीचे देखेंगे तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड और सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स हिंदी मीडियम के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स वी आर स्टडिंग फॉर इंग्लिश मीडियम। आप इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे, एग्जाम्पलर पे जाइए अगर आपको एग्जाम्पलर पढ़ना है। आप एग्जाम्पलर सर्च पे करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें एग्जाम्पलर की पूरी शीट होगी। अब वहां से अगर हमें क्लास 10th की केमिस्ट्री का एग्जाम्पलर देखना है तो क्लास 10th केमिस्ट्री के एग्जाम्पलर पे क्लिक करेंगे, इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी जिसपे हमारा जो एग्जाम्पलर का कोर्स है उसमें क्या क्या चीजें हैं वो यहां पे डिस्क्राइब की गई होंगी और नीचे दिए गए होंगे वीडियोस, जो कितने चैप्टर्स के कितने वीडियोस अवेलेबल हैं और वो डल चुके हैं। तो जैसे कि यहां पे ओवरव्यू और कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का सैंपल के तौर पे 2 लेक्चर्स हमें यहां शो कर रहा है। आप जैसे ही कार्बन एंड कंपाउंड्स क्लिक करेंगे तो वो दोनों वीडियोस जो हैं वो नीचे ड्रॉप बॉक्स में आ जाएंगे।
अब आपको जो वीडियो देखना है, जिस ऑर्डर में देखना है, अगर आपने एक वीडियो छोड़ के देखने के बाद छोड़ दिया था, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, यहां एक ऑर्डर में दी हुई है चीजें, कंटेंट स्पेसिफाइड है कि कौन से वीडियो में आपको क्या मिलेगा, आप उसके अकॉर्डिंग यहां पे देख सकते हैं। तो हमने यहां पे समझ लीजिए सेकंड वीडियो देखना, तो सेकंड वीडियो पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन आएगी जिसपे आपका वीडियो शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं वीडियोस को देख के। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल स्टार्ट हो गया है। यह उनके लिए है जिनको हिंदी में ज्यादा बेहतर तरीके से कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं और हिंदी उनके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह काम करती है। तो अगर आपको इससे बेनिफिट मिलना है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें या इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इससे हेल्प मिलेगी। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से 12th क्लास, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड्स, ये सारे कंटेंट, सारे सिलेबस को कवर करता है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, वो भी 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस या फिर फी का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराई जाती हैं, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। सो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।